आकर के नदी के किनारे जंगल में ले जाएंगे, जला देंगे आपको। सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती शरीर, आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। और घर में आकर के आप अपना कर्म कांड करते जो कुछ करते हो, लेकिन आत्मा कहाँ उस दिन को याद करो। वादिन की कर याद मुसाफिर, ले गए उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। मौत के बाद सारी जीवात्माओं को ईश्वरी अदालत में खड़ा किया जाता। जैसे हाँ आपको अदालत में, कोर्ट में, कचहरी में गलती करने पर खड़ा किया जाता, मौत के बाद सारी आत्माओं को एक बार ईश्वर की अदालत को यमपुरी कहा जाता। सिपाही पकड़कर आपको वहाँ ले जाएंगे, वहाँ आपके कर्मों का हिसाब किताब होगा। अच्छा किया, बुरा किया, पाप किया, पुण्य किया। आप कहोगे देख कौन रहा है? आपको मालूम नहीं, आप ईश्वरी कैमरे में चल रहे हो। राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले। जैसे चोर चोरी करने आता, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया आपने, चोर को पता ही नहीं कि कैमरे में मालिक देख रहा। चोर ताला तोड़ करके अलमारी तोड़ रहा, तब तक मालिक ने पुलिस बुला के पकड़ा दिया। आप ईश्वर के सीसीटीवी कैमरे में हो। कोई आपको देख रहा जिसने जन्म दिया है। आधी रात को नाव ताले के भीतर, समुंदर में, जहाज में, यहाँ वहाँ जो भी आप कर रहे हो, आपके हर अच्छे बुरे कर्मों को कोई देख रहा है। कैमरे में आपकी कैसेट बन रही है। और जिस दिन उसकी अदालत में खड़े किए जाओ, कैमरा चालू कर देंगे कि देख लो आपने मानव जन्म पाकर ये काम किया है। उस समय आप आश्चर्यचकित हो जाओ, भाई किसने फोटो बना लिया। जब आदमी का बनाया कैमरा इतना कमाल का है, क्या बोलते हो, आपकी सब रील बन जाती है, शादी ब्याह, वो नाचना गाना। तो भगवान का कैमरा तो गजब, जिसने धरती बनाई, सूरज बनाया, चांद बनाया, तारा बनाया, जिसने इतना बड़ा हिमालय पहाड़ बना दिया, इतना बड़ा समुंदर बना दिया। आप तो समुंदर के किनारे सूरत में जाकर देखो, जिसने इतना बड़ा समुंदर, पर्वत, पहाड़ बना दिया, उसको एक कैमरा बनाने में कोई कठिनाई नहीं है। और ऐसा कैमरा बना दिया कि पूरी दुनिया के लोग उसके कैमरे में हैं। हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, राजा, प्रजा, सबको देख रहे। आपके कर्मों का हिसाब होगा पहले, वहाँ तक सबका रास्ता एक तरह से चलता, वहाँ से ही फैसला होगा, वहाँ से रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। पुण्य आत्माएं, उनका रास्ता इधर स्वर्ग की तरफ चल दिया, उत्तर दिशा। पापी आत्माएं दक्षिणायन, दक्षिण दिशा, नरक की तरफ। और संतों की आत्माएं जिन्होंने भगवान का भजन कर लिया, नाम कमाई, शब्द कमाई करके अपने मन माया के पर्दे को गला दिया। किसी सदगुरु की शरण में जो आत्माएं हैं, सदगुरु उनके जन्म जन्म के पाप को धोकर सीधी चढ़ाई अमरदेश सतलोक की तरफ ले जाएंगे। उसमें भी अलग अलग दर्जात है, समय लगता। कुछ आत्माएं नरकों में डाल दी, और कुछ आत्माएं देखो यहीं आपके नरेन गांव में, जंगल में यही जन्म हो जाएगा। यहाँ भी जन्म का आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। मनुष्य शरीर से निकाल कर तोता, मैना, कौआ, कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। काँव काँव चिल्लाओ आप। गाय बना दिया, बैल बना दिया, कुत्ता बिल्ला बना दिया। इन ये 4 खान 84 के जेल खाने में भी कितने जीव पड़े, जितने देख रहे हो। ये कोई दूसरे नहीं, बाप दादे पुरखे पूर्वज मरकर उसी में आ गए। आपको जानकारी नहीं, आप कहते हो कि स्वर्ग चले गए, सबका स्वर्गवास हो, सब नहीं गए। ज़्यादातर लोग देखो लौट करके यहीं आ गए। और आज ये जीव देखो इसी में भटक रहा। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता
सिख गुरु साहिबानों की प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना था। गुरु नानक जी महाराज जिनसे सिख धर्म, पंजाब में देखो सिख बहुत रहते, वहीं उनका जन्म, तो पाकिस्तान में चला गया। गुरु नानक जी का गांव ननकाना शाही। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज अपना काफिला लेकर, प्रचार यात्रा लेकर, अपने भक्तों की टोली, तब कार मोटर तो हवाई जहाज थी नहीं, पैदल पैदल साधु महात्मा भी चलते थे, राजा महाराजा हाथी घोड़ा रथ से चलते थे। गुरु नानक जी अपनी प्रचार यात्रा लेकर लाहौर शहर के करीब, तब लाहौर शहर भारत में था, अब तो पाकिस्तान में चला गया बंटने के बाद। लाहौर शहर के करीब एक गांव में उन्होंने डेरा तंबू डाल दिया। उस लाहौर शहर के बहुत धनी मानी एक सेठ जी थे, यानी सबसे बड़े लाहौर शहर के सेठ थे। उन्होंने जब सुना कि गुरु नानक जी हमारे गांव के करीब आ गए लाहौर के, तो उन्होंने गुरु जी की बड़ी बड़ाई महिमा सुनी थी, बड़ा नाम सुना था। कभी आज तो कुआं मेरे ही घर में प्यासे के पास आ गया। मैं बहुत दिनों से सोचता था गुरु जी के पास चला जाए, उनका सत्संग सुना जाए, लेकिन अवसर नहीं मिलता था। आज बड़ा भाग्य है। जो ही दिन डूबा अपना दुकान डलिया बंद किए और गांव में गए, गुरु नानक जी के पास जाकर चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा, गुरु जी कल शाम का भोजन भंडारा प्रसाद सत्संग लाहौर शहर में हमारी कोठी पर होगा, हम आपको निमंत्रण देने आए। गुरु नानक जी महाराज से अभी पहली बार वो मिले थे। गुरु नानक ने उनको नहीं देखा तो उन्होंने गुरु जी को नहीं देखा था, लेकिन महात्मा तो अंतर्जामी होते हैं, भाव को पढ़ लिया। कहा, ठीक है बच्चा, मैंने आपके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, आप चल के तैयारी करो, कल शाम को मैं अपनी मंडली के साथ, अपने पूरे काफिले के साथ आपकी कोठी पर मैं आऊँगा। सेठ जी ने धूमधाम से तैयारी किया। अगले दिन गांव गांव सत्संग सुनाते हुए शाम होते होते गुरु नानक जी उस गांव में लाहौर शहर में सेठ जी की कोठी के पास पहुंच गए। वहाँ का दृश्य देख करके बड़े आश्चर्य से उन्होंने कहा, वहाँ जो जलवा था, इतनी सजावट, इतनी तैयारी सेठ जी ने कर दिया था कि गुरु जी को बड़ा अचंभा हुआ। कहा, भाई सेठ ये बताओ, आज तुम्हारे घर किसी महात्मा का सत्संग है कि कोई शादी ब्याह का फंक्शन प्रयोजन है? इतनी तैयारी तूने किया, किस्म किस्म की मिठाई, ये तुमने दुकान लगवा दिया, 56 व्यंजन। संतों महात्माओं के सत्संग में इतना खर्चा नहीं किया जाता। अरे वहाँ तो खिचड़ बढ़ गई, बहुत हुआ, हलवा पूरी का प्रसिद्ध हो क्या हलवा पूरी, अपने आप ही आप देखते हो, कहीं खिचड़ का प्रसाद, कहीं टिक्कड़ बढ़ गई, कहीं कुछ। खैर यहाँ तो देखो क्या बना, हमको नहीं, क्या भंडारे में बना, यहाँ भी कुछ रूखा सूखा बना, लेकिन उस तरह नहीं बनता सत्संग में। जैसे शादी ब्याह में आपके घर शादी होगा, कुछ और मिठाई उठाई बनाओगे आप, लेकिन सेठ जी ने शादी की तरह व्यवस्था किया था। तो गुरु नानक ने आश्चर्य से पूछा, इतना खर्चा कर दिया तूने सत्संग के नाम पर? तो सेठ जी ने कहा, गुरु जी आज मैंने एक तीर में 2 निशाना लगाया। कहा मतलब? कहा मतलब है कि एक तो आज आपका सत्संग आप जैसे महात्मा का, दूसरा आज मेरे पिता की पुण्यतिथि है। मैं प्रतिवर्ष हर साल अपने पिता की पुण्यतिथि मनाता, इसी दिन में मेरे पिता मरे थे। कई साल से क्रम मेरा चलता, मैं अपने भाई टाट भात के लोगों को, बिरादरी के लोगों को और लोगों को, रिश्तेदारों को, इस दिन मैं हर साल भोजन भंडारा कराता हूँ पिताजी की याद में, उनकी पुण्यतिथि। गुरु नानक ने कहा, इतना खर्चा? अच्छा बताओ तुम्हारे पिता हैं कहाँ? तो सेठ जी ने कहा, महाराज वो पितर लोग चले गए मरकर स्वर्ग में। गुरु नानक जी ने आंख बंद किया, थोड़ी देर में आंख खोलते और कहते हैं, सेठ
अरे तेरे पिता तो स्वर्ग में कहीं है ही नहीं, मैं खोज के आ गया। शेर जी ने कहा महाराज इतनी जल्दी आप स्वर्ग चले गए? 1 मिनट नहीं लगा तब तक आपने स्वर्ग देख लिया। गुरु नानक ने कहा सेठ बहस मत करो, ये संतों का साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद है। अगर तुमको मेरी बात पर भरोसा है तो ये जान लो कि तुम्हारे पिता स्वर्ग में नहीं है। सेठ जी ने कहा महाराज जब आप इतना जान रहे हैं तो बताइए कि मेरे पिता आखिर हैं कहाँ? तो गुरु नानक ने फिर आंख बंद किया और बस तुरंत खोलते हैं और कहते हैं सेठ इस सामने लाहौर का जंगल, तेरे पिता इसी में शेर बन गए हैं, स्वर्ग नहीं गए। उनको शेर का जन्म मिल गया तुम्हारे लाहौर के जंगल में ही। देखो सामने पीपल का पेड़ है, इस समय दिन डूब रहा है, तुम्हारे पिता कई दिन के भूखे हैं, कोई उनको शिकार नहीं मिला और पीपल के पेड़ के नीचे झाड़ में भूखे तड़प रहे हैं। अगर उनको खाना खिलाना है तो यहीं ले जाके खिला दे, तो स्वर्ग बैकुंठ क्या भेज रहा है पितर लोग? जैसे हिंदू लोग नहीं पानी देते ऐसे 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 करते हैं अपने पितरों को। नदियों में जाकर के लोग पितृपक्ष के महीने में क्वार में, हिंदू धर्म में लोग नदियों में नहा करके जब क्वार का महीना पितृपक्ष आता है तो एक परंपरा है, अपने पूर्वजों को जो मर चुके हैं ऐसे जल अर्पण किया जाता। एक बार काशी नगरी में काशी के पंडित पुरोहित विद्वान इसी क्वार के महीने में गंगा नदी में नहा धोकर ऐसे ऐसे कर रहे थे। साहब कबीर उधर से जा रहे थे। उन्होंने कहा अरे महाराज आप लोग इतने बड़े बड़े काशी के पंडित विद्वान हो, ये सुबह सुबह पानी में कौन पूजा कर रहे हो? तो विद्वानों ने कहा भाई अभी हमको नहा लेने दो, पूजा तब बताते आपको। नहा धो करके कपड़ा वपड़ा बदले बाहर आए तो साहब कबीर से कहने लगे आपको मालूम नहीं है ये हिंदुओं का बहुत पवित्र महीना है क्वार पितृपक्ष, आप अपने पूर्वजों को पानी अर्पण कर रहे हैं। साहब कबीर ने कहा आपके पूर्वज हैं कहाँ? अरे कहा स्वर्ग बैकुंठ पितर लोग चले गए। तो साहब कबीर कुछ बोले नहीं, अपना कपड़ा वपड़ा उतार कर वो भी गंगा में कूद गए, एक डुबकी लगाए और फिर भी वो भी पानी लेकर ऐसे ऐसे करने लगे। तो पंडित विद्वानों ने कहा महाराज अब आप कौन पूजा कर रहे हो? हमसे तो पूछ रहे थे ये आप कौन पूजा कर रहे हो? तो साहब कबीर ने कहा मैं पूजा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से 1 मील की दूरी पर मेरा घर है। साहब कबीर का घर काशी बनारस में ही था, लहरतारा गांव। कहा मैंने अपने घर के पास कुछ सब्जी की खेती किया है, पानी बिना मेरी सब्जी सूख रही है, ये गंगा मैया का पानी मैं अपने सब्जी के खेत में भेज रहा हूँ। तो विद्वान हंसने लगे। अरे कहा महाराज आपके द्वारा ये पानी 1 मील दूर सब्जी के खेत में कैसे जाएगा? आप पागल हो गए हो? तो साहब कबीर ने कहा मुझसे बड़े पागल तो आप हो। अगर मेरे अंजलि का पानी 1 मील दूर खेत में नहीं जाएगा तो आपके अंजलि का पानी कितने अरब योजन दूर स्वर्ग बैकुंठ कैसे पहुंच जाएगा दादा के यहाँ? तो विद्वान देखो लगे सोचने, छोटी बात की कितनी बड़ी सीख है, बात छोटी है लेकिन विद्वानों के पास इसका कोई उत्तर। बात तो सही है, हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वज मरकर कहाँ गए और ये पानी वहाँ पहुँचेगा कैसे? बाद में बड़े शास्त्रार्थ हुए, विद्वान हार गए और कबीरपंथ संप्रदाय में बताया जाता, वो लोग बताते इतिहास उनका कि तमाम पंडित पुरोहित कबीर साहब के शिष्य बन गए। कहा महाराज मुक्ति का राह हम लोग भटके हुए थे, सही रास्ता बता दीजिए कि मुक्ति मोक्ष कैसे? साहब कबीर ने नामदान गुरु दीक्षा गुरमंत्र दिया। इसी तरह देखो गुरु नानक जी महाराज सेठ जी से कहते कि अपने दादा की भूख यहाँ मिटाओ, शेर बनकर भूखे हैं और आप स्वर्ग बैकुंठ के चक्कर में पड़े हो तो शेर बन गए। उनको जन्म मरण में शेर का जन्म मिल गया 84 लाख जोनियों में।
आप जाओ वहीं उनको खिला दो। सेठ जी ने कहा महाराज आप हमको जानबूझ करके मौत में मुंह में भेज रहे हैं। एक तो मांसाहारी जानवर, 2 दिन का भूखा शेर हमको ही मार के खा जाएगा, वो क्या पहचानेगा मेरा बेटा आ गया। गुरु नानक ने कहा ना 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 ना, जाओ, मैं अपने स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति के बल पर तेरे पिता की चेतना को लौटा दूंगा। वो तुमको शेर के जन्म में भी पहचान जाएगा मेरा बेटा है उस जन्म का, और वो आदमी की बोली बोलेगा, उससे बात कर लेना। अब संत महात्मा देखो क्या नहीं कर सकते। सेठ जी बेचारे थाली लोटा में भोजन पानी लेकर सब मिठाई उठाई पहुंचे। पहले तो शेर झपट्टा मारा, सेठ जी डर गए कि अब तो हमको मार डालेगा, गुरुजी ने धोखा दे दिया। लेकिन जब आंखों से आंख मिली तो जैसे कोई पालतू कुत्ता अपनी पूंछ को हिलाते मालिक की गोद में बैठ करके सर पटक देता, पूंछ हिलाने लगता, ऐसे शेर एकदम नॉर्मल हो, ठंडा हो गया। शेर जी की गोद में सर रख करके और शेर ने करुण आवाज में रोते हुए कहा बेटा, देखो आदमी की बोली बोल दिया। शेर ने आदमी की बोली कहा बेटा मुझको इस जन्म में बड़ी तकलीफ है, मैं लाहौर का सबसे बड़ा सेठ था, मैंने कितने दान पुण्य किए, मंदिर देवालय शिवालय में कितनी दक्षिणा दिया, कितना दान किया। मैं हर की पौड़ी हरिद्वार गंगा मैया में पंजाब से पैदल चलकर साल में 2-2 बार स्नान करने जाता था हरिद्वार। लेकिन बेटा इस जन्म में बड़ी तकलीफ है, मैं 2 दिन का भूखा हूँ, कोई शिकार नहीं मिला। सेठ जी ने सब भोजन मिठाई रख दिया, शेर खा गया। एक मांसाहारी जानवर शेर एक संत महापुरुष का दिया हुआ प्रसाद सब खा लिया। ये मिठाई नहीं है, प्रसाद सा। संतों के भंडारे में भोजन तो रोज आप घर में करते ही हो, लेकिन जब ये सदगुरु को भोग लग जाता, सत्संग जहाँ होता, जब ये दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आप बनाते हो, चाहे बाजरे की रोटी, चाहे गेहूं की रोटी, चाहे खीर बनाए, पुआ बनाए, लेकिन जब ये सदगुरु को भोग लग जाएगा उसके बाद खाओगे तो आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ हम अभी कथा कर रहे हैं, तब तक आप खाने लगे, उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब भोग लगेगा, सत्संग कथा खत्म हो जाएगी, भोग लगेगा, प्रसाद बनेगा, तब तो लाभ मिलेगा। इसलिए कभी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। संतों महात्माओं के दर कोई पेट के लिए नहीं जाता। यहाँ तो पेट, रोटी तो रोज आप घर में खा रहे हो भोजन। आज यहाँ आपको 2-4 सब सुनने का शुभ अवसर, पता नहीं फिर मौका मिले न मिले, राम नाम सत्य हो जाओगे। कौन बचेगा कौन मरेगा अगली बार कौन जानता जब सत्संग होगा। तो देखो शेर ने सब खा लिया। सेठ जी को देख करके आश्चर्य हुआ। फिर सेठ जी ने कहा पिताजी आप तो शाकाहारी थे, कभी मांस नहीं खाया, आपने इतना दान दक्षिणा पुण्य किया मंदिर देवालय शिवालय में, फिर भी आप शेर बन गए, 84 में गिर गए जन्म मरण में। हम तो सोचे मुक्ति मिल गई आपको, इतना दान पुण्य किया, गंगा नहाए, आप शाकाहारी भी थे तब भी मुक्ति नहीं मिली, शेर का जन्म मिल गया। तो सेठ जी ने देखो राज की बात बताई, कहा बेटा सब ठीक था, लेकिन मुझसे जीवन में एक भूल हो गई। पहली भूल तो ये कि मैं शाकाहारी मजबूरी में रहा, क्योंकि मेरे माता पिता वैष्णव पंथ को मानते थे। वैष्णव पंथ हिंदू धर्म की एक शाखा है, जिसमें जो इस धर्म को मानते वैष्णव मत, इसमें वो लोग लहसुन और प्याज भी नहीं खाते। मांस की बात छोड़ो, लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता।
कहा माता पिता वैष्णवपंथी, पूरे घर में वैष्णवपंथी लोग, लेकिन मेरी मांस खाने की इच्छा बनी रहती थी। मैं कहीं भी मांस देखता था तो लालच आ जाता था, लेकिन माता पिता के डर के मारे नहीं खा। वो जमाना था। अब ये कथा तो 500 बरस पहले की है। 500 बरस जब दिल्ली में बाबर का राज चल रहा था, मुगल सम्राट बाबर आए, उसी समय गुरु नानक जी का जन्म हुआ था पंजाब में। 500 बरस पहले माता पिता का कितना सम्मान आदर, लोग कितना डर लगता था। अभी 150 साल पहले लोग माँ बाप के सामने, माता पिता खड़े हैं, कोई अपनी बीबी से बोलता नहीं था, अपनी सगी पत्नी से बोलने में शर्म लगती थी माँ बाप के सामने। और आज अब तो सब बदल गया। आज तो माँ बाप के सामने बेटा दारू पी के माँ बाप को ही गाली दे देगा, क्या करोगे आप? लेकिन देखो जमाना की माँ बाप के डर के मारे इच्छा है, लेकिन कभी चोरी चोरी भी मांस नहीं खा कि मेरे माँ बाप को बड़ी तकलीफ होगी। कहा मेरे जीवन की अंतिम घटना, जब मैं मरने लगा तो पड़ोसी के चूल्हे पर मांस पक रही थी, उसकी गंध मेरी नाक में पड़ी, मेरी मांस खाने की इच्छा बड़ी तेज हो गई और उसी समय मेरा प्राण निकल गया। ईश्वर ने जह आशा तह बाशा, इस सिद्धांत के मुताबिक मरते समय जो इच्छा बलवती होगी उसी तरह से उसी अनुसार जन्म मिलता। मेरी मांस खाने की इच्छा इतनी तेज हो गई कि मिल जाता तो खा लेता, तब तक मेरे प्राण निकल गए। ईश्वर ने मुझको अगले जन्म में मांसाहारी जानवर शेर बनाकर पैदा, जीवन भर मांस खाओ, चलो तेरी इतनी इच्छा है, चलो अब मांस शेर बनकर खाओ। दूसरी मुझसे गलती हो गई कि मैंने पूजा पाठ धर्म कर्म तो बहुत किया, लेकिन मैंने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया। निगुरा को मुक्ति नहीं मिलती मैं ये नहीं जानता था। मुझको कोई बताने वाला नहीं मिला कि गुरबिन होई न ज्ञान, गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान, गुरबिन दो निष्फल गए कहत कबीर विचार। कहा गुरु किया नहीं माला कर रहे, गुरु किया नहीं पूजा करने लगे, गुरु किया नहीं कीर्तन करने लगे। बिना मास्टर के कोई कैसे पढ़ लेगा बताओ आप? कहा गुरबिन भवनि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। इसलिए मेरे सारे पूजा पाठ निष्फल हो गए और मुझको 84 में शेर का जन्म लेना पड़ा। तुमको जिस महात्मा ने भेजा है जाकर उनके चरण पकड़ लेना, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और मेरे लिए भी प्रार्थना कर देना कि मेरे पिता का भी उद्धार कर दीजिए। ये इतने बड़े संत महादेव को शेर ही बता रहा कि तुमको यहाँ जिस महात्मा ने भेजा है, ये इतने बड़े महापुरुष हैं कि इनसे प्रार्थना कर दोगे तो हो सकता मेरा भी उद्धार हो जाए। सेठ जी रोते हुए थाली लोटा लेकर जाते हैं, गुरु नानक जी के चरणों पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं गुरु महाराज, आज आपने मेरी अकल बुद्धि खोल दिया। मैं तो सोचता था कि दादा स्वर्ग चले गए और दादा यहीं शेर बन करके जंगल में भटक रहे हैं। गुरु महाराज मेरे पिता का भी उद्धार कर दीजिए। गुरु नानक ने कहा जा, तेरे पिता ने आज संत के हाथ का प्रसाद खा लिया। ये जो प्रसाद बनाकर मैंने भेजा, तेरे पिता ने एक संत के हाथ का प्रसाद खाया है। 1 हफ्ते के बाद इसकी जन्म जोनी अब बदल जाएगी। 1 हफ्ते के बाद जब पीपल के पेड़ के नीचे जाओगे, वहीं ये शेर तुमको मरा मिलेगा। मैं इसको 1 हफ्ते के अंदर मानव जन्म में वापस ला रहा हूँ।